वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। राइट, सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। ओके, सो सबसे पहले चलिए एजेंडा देख लेते हैं। ओके, सो नेटवर्क लेयर में जो है हम आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे और राउटर क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। राइट, और फिर उसके बाद सबनेटिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली हम राउटिंग के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जैसे कि राउटिंग टेबल, हॉप क्या होता है, टीटीएल क्या होता है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे आज। ओके, और इससे पहले कि हम आज के सेशन में आगे बढ़े, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया था। राइट, तो हमने पिछले सेशन में क्या डिस्कस किया। फंडामेंटली जब आप नेटवर्क्स को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक करने के लिए, आपको अच्छे से समझने के लिए अलग अलग टाइप के नेटवर्क मॉडल्स होते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना। और फिर वहीं पे हमने ये भी देखा कि टीसीपी आईपी नाम का एक नेटवर्क मॉडल होता है। ढेर सारे मॉडल्स में से ये एक मॉडल है। ओके, काफी पॉपुलर है और इसको हमने समझने की कोशिश की थी, है ना। और ये नेटवर्क मॉडल जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, लेयर, है ना। होता है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर नेटवर्क लेयर, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर और फाइनली एप्लीकेशन लेयर होता है ना। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर एक पर्टिकुलर लेयर जो है वो क्या क्या करता है, किस कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी, ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया था, है ना। और हमने ये भी डिस्कस किया कि हर एक लेयर जो है उसके नीचे वाले लेयर से जो भी सर्विसेज चाहिए वो सर्विसेज लेता है और अपनी सर्विसेज अपने ऊपर वाले लेयर को प्रोवाइड करता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। और फिर सिमिलरली हमने एक एग्जांपल लिया था कि आप एक डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस तक नेटवर्क के द्वारा अगर कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं, ये हमने समझने की कोशिश की थी, है ना। हमने व्हाट्सएप का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए आप अपने मोबाइल फोन से किसी दूसरे फ्रेंड के मोबाइल फोन पे आप व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका मैसेज जो है एप्लीकेशन लेयर से शुरू होगा, है ना, क्योंकि आप एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। ओके, और फिर वहां पे क्या होगा, सबसे पहले भेजने वाले आप कहलाएंगे सोर्स, ओके, सेंडर कहलाएंगे आप, और फिर जो रिसीव कर रहे हैं वो डेस्टिनेशन होगा आपके मैसेज का, है ना। तो कहां से शुरू होता है, एप्लीकेशन लेयर में मैसेज को मैसेज कहा जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर से जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, जहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, थोड़ा हेडर इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड होके इसको कहा जाएगा सेगमेंट, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके डेटा को सेगमेंट कहा जाता है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में जब पहुंचता है वहां पे थोड़ा और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड होता है और तब उसको कहा जाएगा डेटाग्राम, है ना। और फिर उसके बाद क्या होगा, सीधा डेटा लिंक लेयर में पहुंचेंगे जहां पे उसको फ्रेम कहा जाएगा और फिर और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो ऐड किया जाएगा और फिर उस पर्टिकुलर फ्रेम को एक सिग्नल की तरह कन्वर्ट करेगा आपका फिजिकल लेयर। ओके, और फिर वहां से क्या कहा जाएगा, सीधा नेटवर्क में जाएगा वो सिग्नल और नेटवर्क के द्वारा ही आपके दोस्त के, मतलब आप जहां पे भेजना चाहते हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के फिजिकल लेयर में पहुंचेगा और फिर फिजिकल लेयर में से वो कन्वर्ट होगा फ्रेम में, जहां पे डेटा लिंक लेयर में जाएगा। ओके, और फिर डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से एप्लीकेशन और फाइनली उस एप्लीकेशन में आपने जो मैसेज भेजा है वो आपके दोस्त को पहुंच जाएगा वाया द नेटवर्क, है ना। सो बेसिकली डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कैसा होता है ये हमने समझ लिया था, और हर एक पर्टिकुलर लेयर में अलग अलग टाइप का कंटेक्स्ट होता है, अलग अलग टाइप का एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड होता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। राइट, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब आप दो डिवाइसेस के कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए दो लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं थ्रू अ वायर्ड कनेक्शन, ओके, तो वहां पे क्या होगा, काफी सारे चांसेस हो सकते हैं कि अगर दोनों लैपटॉप्स, दोनों डिवाइसेस एक ही बार बात करने की कोशिश करें तो कोलिजन हो सकता है ना। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप और आपके कोई दोस्त एक ही बार में दोनों बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक दूसरे को किसी और की बात समझ नहीं आएगी, है ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूजुअली हम उनके बोलने तक वेट करके उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, है ना। वी लिसन बिफोर टॉकिंग, यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने सीएसएमए में देखा था, है ना। सो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट जो है ऐसे कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। और फिर वहां पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लिसन बिफोर टॉकिंग। आपका डिवाइस जो है बोलने से पहले, मैसेज सेंड करने से पहले ये चेक करेगा कि नेटवर्क में बाकी सारे डिवाइसेस जो है क्या वो बात कर रहे हैं या नहीं। ओके, तो हमने ये देखा था, और हमने सिमिलरली हब्स एंड स्विचेस के बारे में भी देखा था, है ना। सो हब एंड स्विचेस जो डिवाइसेस हैं इनके बारे में समझने की कोशिश की, एक एक डिवाइस क्या क्या करता है, इसकी फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या है, ये भी हमने समझ लिया था, है ना। राइट, और फिर हमने ये भी देखा कि हर एक हार्डवेयर डिवाइस, चाहे आप कोई भी डिवाइस ले लीजिए, अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है तो उसका कनेक्टिविटी इंटरफेस, जो नेटवर्क इंटरफेस होता है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, है ना, जिसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल या फिर मैक एड्रेस कहते हैं, है ना। ये यूनिक आइडेंटिफायर जो है हर एक
इंडिविजुअल नेटवर्क इंटरफेस में या फिर जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके लिए एलोकेट किया जाता है। और दुनिया में कोई भी पर्टिकुलर कोई भी दो यूनिक नेटवर्क डिवाइसेस जो होती हैं उनका मैक एड्रेस जो है वो सेम टू सेम नहीं होता है ना, क्योंकि हर एक नेटवर्क डिवाइस का अपना खुद का मैक एड्रेस होता है। ये हमने समझ लिया था, है ना। मैक का मतलब क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये नेटवर्क डिवाइसेस का ये जो यूनिक आइडेंटिफायर है ये 48 बिट्स का नंबर होता है, राइट। और एक बिट में क्या हो सकते हैं? जीरोस एंड वंस, ओके। और यहां पे 6 ग्रुप्स होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। 48 बिट्स का नंबर है जिसमें 6 ग्रुप्स होती हैं, जहां पे 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते हैं और ABCDEF ये वाले लेटर्स होते हैं, राइट। हेक्साडेसिमल सिस्टम, ओके। हमने ये समझा। और जाहिर सी बात है, जब आप मैक एड्रेस की बात करते हैं, जस्ट लाइक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए आधार नंबर जैसा होता है, मैक एड्रेस जो है टिपिकली आपके किसी भी डिवाइस का आधार नंबर मान लीजिए, ओके। सो जैसे ही हर एक इंडिविजुअल का आधार नंबर जो है फिक्स्ड होता है ना, हर एक इंडिविजुअल के लिए आधार नंबर यूनिक होता है, ओके। सिमिलरली मैक एड्रेस भी आप दुनिया में कोई भी डिवाइस ले लीजिए, फिक्स्ड होगा उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, ओके। और फिर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, चाहे वो दुनिया में कहां पे भी जाए, उनका आधार नंबर बदलेगा नहीं, राइट। सो वो यूनिक आईडी जो है उनके लिए फिक्स्ड रहेगा, ओके। सिमिलरली आपका मैक एड्रेस जो है वो भी फिक्स्ड रहेगा। और चाहे आप अपना लैपटॉप जो है या फिर अपना कोई भी मोबाइल फोन ले लीजिए या लैपटॉप ले लीजिए, आप चाहे उसको घर पे किसी नेटवर्क पे कनेक्ट करें या फिर अपने ऑफिस में किसी नेटवर्क पे कनेक्ट करें, उसका मैक एड्रेस नहीं बदलेगा, राइट। सो ये भी हमने समझ लिया था। बट अब क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर मैक एड्रेस फिक्स्ड है और चाहे आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करें वो बदलेगा नहीं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर मैक एड्रेस कौन से लोकेशन पे कहां पे है? जाहिर सी बात है, अगर आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं किसी अपने दोस्त को, तो आपके डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि जो मैक एड्रेस पे आप भेजना चाहते हैं वो एग्जैक्टली किस लोकेशन पे है ना, राइट। जाहिर सी बात है, ऐसा एक फंडामेंटल क्वेश्चन हो सकता है, ओके। तो ऐसा करेंगे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो मान लीजिए आपने एक इंडिविजुअल को ले लिया, लेट्स टेक अ पर्सन, ओके। सो और मान लीजिए हमारे पास उनका आधार कार्ड नंबर है, ओके। तो उस पर्टिकुलर आधार कार्ड नंबर की मदद से हम ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो पर्सन कौन है, राइट। सो हमें किसको भेजना है ये हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट क्या हमें उसकी मदद से ये पता चलेगा कि वो एग्जैक्टली कहां पे है ना। आधार नंबर इज नॉट एनफ टू फाइंड आउट देयर लोकेशन। उनका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें आधार नंबर एनफ नहीं होगा। मान लीजिए हमें उनको एक चिट्ठी भेजनी है, क्या वो यूजफुल होगा? नहीं ना, राइट। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, हमें एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि उनका घर का एड्रेस, ओके। सो उनके घर के एड्रेस अगर हमारे हाथ वो घर का एड्रेस लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, खुशी खुशी कोई भी पर्टिकुलर चिट्ठी या कोई भी कुरियर उनको भेज सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी मैसेज उनको भेज सकते हैं, राइट। सो सिमिलरली अगर आप किसी डिवाइस की बात करें तो डिवाइसेस के लिए जो है आईपी एड्रेस होता है, ओके। सो हर एक डिवाइस जब भी वो किसी नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो उसके लिए एक यूनिक एड्रेस जो है वो अलोकेट किया जाता है और उसको कहते हैं हम आईपी एड्रेस, ओके। सो जैसे कि आपका घर का एड्रेस होता है ना, सो सिमिलरली हर एक डिवाइस का भी आईपी एड्रेस होता है, ओके। और ये नेटवर्क से नेटवर्क, लोकेशन से लोकेशन, जब भी आपका डिवाइस एक नए नेटवर्क पे कनेक्ट करेगा उसके लिए एक नया आईपी एड्रेस जो है उस नेटवर्क के मुताबिक अलोकेट कर दिया जाएगा, ओके। और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आप जब भी किसी को अपना एड्रेस बताते हैं, घर के एड्रेस बताते हैं, तो उसमें अलग अलग टुकड़े होते हैं, है ना। आपके पर्टिकुलर एड्रेस में अलग अलग टुकड़े होते हैं। आप कंट्री बताते हैं, उसके साथ स्टेट बताते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्री इंडिया हो गया और स्टेट बन गया राजस्थान, ओके। सिटी हो गया जोधपुर और उसके बाद मंडल, स्ट्रीट, आपका डोर नंबर, ऐसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है इन सबको मिला के कुल मिला के बनता है आपका घर का एड्रेस, राइट। सो सिमिलरली आईपी एड्रेसेस के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट। चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं, ओके। सो जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं ना, सो वहां पे आईपी एड्रेस क्या है, 172.16.254.1, ओके। सो एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है और हम उसको आईपी एड्रेस कह रहे हैं, ओके। तो इसको समझ लेते हैं एक बार, ओके। सो ओवरऑल जब भी आप आईपी एड्रेस की बात करते हैं तो आईपी एड्रेस जो है 32 बिट्स वाला एक नंबर होता है, ओके। और इन 32 बिट्स को जो है 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जहां पे हर एक ब्लॉक में 8 बिट्स होते हैं, ओके। और हमें ऑलरेडी क्या पता है, अगर आप एक बिट की बात कर रहे हैं तो एक बिट जो है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है ना। तो इन 8 बिट्स को जब आप कंसीडर करेंगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 2 पावर 8, मतलब ऑलमोस्ट 256 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। जाहिर सी बात है 1 2 1 0 1 0 1 0 ऐसे चेंज करते हुए ऑलमोस्ट 256 पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, ओके। तो जब भी आप आईपी एड्रेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं तो
दे आर 32 बिट लॉन्ग नंबर्स, है ना। सो 32 बिट्स होती है उसमें, और हर एक बिट जो है 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ओके, और इस पूरे के पूरे सेट को, इन 32 बिट्स को 4 ब्लॉक्स में किया जाता है, जहां पे 8 बिट्स होती हैं। ओके, राइट। और फिर जाहिर सी बात है, जब भी आप इन 8 बिट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे 0 से लेके 255 तक, मतलब सारे के सारे बिट्स अगर 0 हो गए तो वैल्यू 0 होगा, सारे के सारे वैल्यूज अगर 1 हो गए तो क्या होगा, वैल्यू जो है 255 होगा। 0 से लेके 255 तक ऑलमोस्ट 256 कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। ओके, सो मान लीजिए जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, पहले 8 बिट्स का जो कॉम्बिनेशन है 10101100। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका डेसिमल नोटेशन क्या होगा, 172 होगा। सिमिलरली जो दूसरा ब्लॉक है उसका मतलब है 16, तीसरा ब्लॉक हो गया 254, और चौथा ब्लॉक जो है जहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है वहां पे। ओके, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1। ओके, और ऐसे ही इन चारों ब्लॉक्स को जो है जब आप डेसिमल नोटेशन में दिखाते हैं तो उनको डॉट्स के साथ सेपरेट किया जाता है, ताकि हमें अच्छे से समझ आए कि कौन सा ब्लॉक कौन से वैल्यू दिखा रहा है करके। ओके, तो ऐसे फॉर्मेट को जब भी आप डॉट्स यूज करके मेंशन करते हैं, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहा जाता है। ओके, राइट। और यहां पे क्या होगा, क्योंकि यहां पे 32 बिट्स है तो 2 पावर 32 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल आईपी एड्रेसेस जो है वो बन सकती हैं। ओके, राइट। सो इसको फंडामेंटली कहा जाता है आईपी एड्रेसिंग। बट अगर आप गौर से देखें तो ये जो 32 बिट वाला नंबर है, इसको कहा जाता है, एग्जैक्टली इसको कहा जाता है IPv4 एड्रेसिंग। ओके, सो इन जनरल हम आईपी एड्रेसेस यूज कर लेते हैं, बट इसका सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, IPv4 एड्रेसिंग। ओके, तो यहां पे IPv4 एड्रेसिंग के बारे में जब भी आप सोचें, की टेकअवेज आपको क्या याद रखना है, एक तो है कि यहां पे 32 बिट्स होंगे, राइट, और इन 32 बिट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है, जहां पे 8 बिट्स के ब्लॉक्स होते हैं। ओके, और हर एक बिट जो है 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, और जब आप इन एक ब्लॉक को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल के अंदर, उन डेसिमल्स के बीच में डॉट रखा जाता है। ओके, राइट। सो अगर आप यहां पे गौर से देखेंगे तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ 4 × 10⁶ पॉसिबल आईपी एड्रेस कॉम्बिनेशन दिख रही है। ओके, और जहां तक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएंगी, फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती जाएंगी, क्या होगा, डिवाइसेस जो है अलग अलग टाइप के डिवाइसेस जो है इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, और जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं कि लाखों करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और फिर जाहिर सी बात है 4 × 10⁶ कॉम्बिनेशन तो यूजफुल नहीं होंगे, है ना, मतलब फिट नहीं हो पाएंगे उसके लिए, है ना। तो इसलिए जो है ऐसे चैलेंज को टैकल करने के लिए एक नया स्कीम आता है। ओके, तो जिसको हम कहते हैं IPv6 एड्रेसिंग। ओके, और जहां पे IPv4 एड्रेसिंग जहां तक जिसके बारे में हमने अभी तक बात किया था, तो जहां पे वहां पे सिर्फ 32 बिट्स होती है, यहां पे आईपी एड्रेस IPv6 एड्रेसिंग में जो है 128 बिट लॉन्ग नंबर्स होती हैं। ओके, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, राइट, नियरली 34 × 10⁻⁷ पॉसिबल आईपी एड्रेसेस। ओके, ये ट्रिलियन के नंबर्स में जा सकता है ना। और फिर यहां पे हर एक ब्लॉक जो है 16 बिट्स का होता है। ओके, और एक आईपी एड्रेस से बहुत ही बड़ा होता है और ढेर सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करने की क्षमता है। ओके, राइट। तो हमने क्या समझा फंडामेंटली, जब आप टिपिकल आईपी एड्रेस की बात करते हैं, जब भी आप एक नंबर देखते हैं 192.168.254.1 ऐसा जब भी आप एक नंबर देखते हैं, इतना समझ लीजिए कि वो 32 बिट नंबर है 1 और वो IPv4 एड्रेस है। ओके, और उसमें क्या होगा, ये जो हर एक नंबर को आप देख रहे हैं तो वो एक ब्लॉक है। ओके, और पूरे के पूरे 32 बिट्स को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करके रखा हुआ है ना। और हर एक ब्लॉक जो है ऑलमोस्ट 0 से लेकर 255 तक 256 कॉम्बिनेशन सकता है। ओके, ये हमने समझ लिया। जब आप IPv6 की बात करते हैं, ये 128 बिट्स को सपोर्ट करता है और हर एक ब्लॉक जो है 16 बिट्स का है। ओके, और ट्रिलियंस ऑफ डिवाइसेस को सपोर्ट करने की क्षमता रहता है। ओके, राइट। नाउ अगर हम इनिशियल एग्जांपल को देखें, जब भी आप अपना डिवाइस जो है लेके किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट करेंगे, चाहे आप अपना लैपटॉप जो है अपने घर के नेटवर्क में कनेक्ट करें या फिर अपने ऑफिस के नेटवर्क में कनेक्ट करें, हमें क्या पता है, आपका मैक एड्रेस जो है, मान लीजिए आप वाईफाई पे कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप वायर्ड पे कनेक्ट करें या वायरलेस पे कनेक्ट करें, आपके नेटवर्किंग हार्डवेयर का मैक एड्रेस जो है वो फिक्स्ड रहेगा, है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपने ऑफिस नेटवर्क में कनेक्ट किया और होम नेटवर्क में कनेक्ट किया, मैक एड्रेस बिल्कुल नहीं बदला, बट नेटवर्क के मुताबिक आपका आईपी एड्रेस बदल रहा है ना। जब आपने ऑफिस में कनेक्ट किया, आईपी एड्रेस क्या हो गया, 172.16.254.1। ओके, और वहीं पे जब आपने घर के एड्रेस पे कनेक्ट किया, है ना, जो घर के नेटवर्क पे कनेक्ट किया, तो क्या हो गया, आपका आईपी एड्रेस बदल गया 121.30.56.78। ओके, सो फंडामेंटली हमें इतना याद रखना है कि आपका हार्डवेयर एड्रेस या आपका मैक एड्रेस जो है वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में हो और किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट हो जाए आप।
ओके और आईपी एड्रेस जो है नेटवर्क के मुताबिक आप जिस लोकेशन में हो, जिस नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हो, आपका डिवाइस क्या है, इन सारी चीजों के मुताबिक चेंज होता रहता है। ओके राइट। सो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि दुनिया भर में ढेर सारे नेटवर्क्स हैं और डिवाइसेस जो है अलग अलग नेटवर्क्स पे कनेक्टेड ही रहते हैं, चाहे वो मोबाइल नेटवर्क हो या आपके घर का नेटवर्क हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो, है ना, चाहे कुछ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपना लैपटॉप जो है नेटवर्क को यूं ही कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो जाहिर सी बात है, हम नेटवर्क पे क्यों कनेक्ट करते हैं? डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, है ना। चाहे आप किसी वेबसाइट पे विजिट करना चाहें या आपने किसी दोस्त को ईमेल करना चाहें, आप बेसिकली किसी डिवाइस और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए ही कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, राइट। सो डिवाइसेस जो है अलग अलग नेटवर्क्स में अलग अलग लोकेशंस पे स्प्रेड है। ओके मान लीजिए आप अपने घर के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं और आपके दोस्त जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं उनको, वो उन तक कैसे पहुंचेगा, है ना। इन नेटवर्क से होते हुए पहुंचेगा, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात ये है कि ये की कंपोनेंट होता है इस पूरे कन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करने के लिए। ओके और उसको हम कहते हैं राउटर। ओके राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी होती है कि इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स, मान लीजिए आपका घर का नेटवर्क और आपके दोस्त के ऑर्गेनाइजेशन वाला नेटवर्क, ओके इन इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स के बीच में डेटा को फॉरवर्ड करना इस राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके सो बेसिकली एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करना जो है वो एक फंडामेंटल राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके ये बेसिकली ऐसा करता है कि आप पर्टिकुलरली एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में जब आप भेजना चाहते हैं तो किस जरिए, किस रास्ते से आपका डेटा जाएगा, ये वाला डेटा जो है, ये वाला इंफॉर्मेशन जो है, ये राउटर स्टोर करके रखता है। ओके सो दुनिया में चाहे जितने भी नेटवर्क्स हो, मान लीजिए आप नेटवर्क ए से लेके नेटवर्क बी तक भेजना चाहते हैं, तो आपका राउटर क्या करेगा, नेटवर्क ए से लेके नेटवर्क बी तक पहुंचने के लिए जितने सारे रास्ते हैं उन सारे रास्तों का इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखेगा और जरूरत के मुताबिक आपका इंफॉर्मेशन जो आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं वो नेटवर्क ए से नेटवर्क बी तक पहुंचाने के लिए जो भी रास्ता लेना चाहिए वो डिफाइन करके भेज देगा आपका। ओके सो फंडामेंटली इसका कोर फंक्शनैलिटी जो है कुछ ऐसा होता है। ओके और राउटर जो है एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है। और हमने नेटवर्क लेयर के बारे में क्या समझा था? जब भी आप नेटवर्क लेयर के बारे में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1, नेटवर्क लेयर जो है आपका सोर्स डिफाइन करता है और आपका डेस्टिनेशन डिफाइन करता है और किस रास्ते से आपका मैसेज सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाना चाहिए यह भी डिफाइन करता है ना, राइट। सो जब राउटर की बात आती है तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं वायरलेस राउटर। ओके और इन जनरल जब भी हम घर पे किसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? वाईफाई राउटर। ओके सो इसको वायरलेस राउटर भी कहा जाता है। और ऐसे मान लीजिए कि आपके घर पे जो टिपिकल वाईफाई राउटर है वो एक राउटर, स्विच और वायरलेस एक्सेस पॉइंट का कॉम्बिनेशन है, राइट इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो जब भी आप घर पे अपने वाईफाई राउटर के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? एक राउटर होता है, एक स्विच होता है और एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है। 3 पार्ट्स होते हैं उसमें। ओके राउटर क्या करता है? बेसिकली एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक, चाहे वो सेम नेटवर्क में हो चाहे किसी और नेटवर्क में हो, राउटर क्या करता है? पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करता है ना। और फिर वहां पे नेटवर्क स्विच भी होगा और हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं नेटवर्क स्विच क्या करता है करके। ओके और वायरलेस एक्सेस पॉइंट की बात जब आती है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। ओके अब जाहिर सी बात है आजकल जो है मतलब जब भी हम घर पे वाईफाई सेटअप करते हैं तो ढेर सारे डिवाइसेस होते हैं, है ना। आपका लैपटॉप होता है, आपका मोबाइल फोन होता है, कुछ लोगों के घर में स्मार्ट टीवीज होती हैं, है ना। सो ऐसे अलग अलग डिवाइसेस जो है बढ़ती ही जा रही है और हम नेटवर्क पे कनेक्ट करते ही जा रहे हैं। ओके सो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है आपके राउटर के अंदर, वाईफाई राउटर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, ये हमने समझ लिया था, है ना। एक टिपिकल राउटर होता है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, नेटवर्क स्विच के बारे में हमने समझ लिया, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये एंश्योर करता है कि आपका डिवाइस जो है जो आपके वाईफाई राउटर के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर रहा है वो इन टर्न एक वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट होगा करके, राइट जाहिर सी बात है। सिंपली अगर आप देखेंगे तो जब भी आपने घर पे वाईफाई कनेक्शन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया तो क्या होगा? आपको बाहर से केबल मिलता है ना। सो आप उस केबल को लाके अपने वाईफाई राउटर पे कनेक्ट करते हैं जो वायरलेसली आपके बाकी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है ना। तो फंडामेंटली क्या होगा? आपके वायरलेस राउटर पे बाहर से कोई वायर्ड कनेक्शन आएगा और आपके बाकी सारे डिवाइसेस जो है वायरलेसली आपके वाईफाई राउटर पे कनेक्ट करेंगे, राइट। सो ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है ये इंश्योर करता है कि ये जो वायरलेस वाला कनेक्शन है वो एक वायर्ड कनेक्शन के साथ जुड़ जाए। ओके राइट सो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके टिपिकल वायरलेस राउटर का। ओके सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी समझा था, एक राउटर क्या होता है अगर समराइज करने की कोशिश करें तो एक राउटर क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जो एक नेटवर्क से किसी दूसरे नेटवर्क में आपके ट्रैफिक को या फिर आपके पैकेट्स को या फिर आप जो मैसेज भेजना चाहते हैं उसको ट्रांसफर करता है।
है ना, डिपेंडिंग अपॉन आप उसका पर्टिकुलर डेस्टिनेशन क्या है इसके मुताबिक एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसफर करता है ना। मान लीजिए नेटवर्क ए में एक डिवाइस ने नेटवर्क बी में किसी दूसरे डिवाइस से बात करने की कोशिश की, तो क्या होगा, जो पर्टिकुलर नेटवर्क ए में मान लीजिए डिवाइस नंबर 1 है, तो डिवाइस नंबर 1 क्या करेगा, आपके स्विच में जो है वो इंफॉर्मेशन भेजेगा, स्विच से जाएगा इंफॉर्मेशन राउटर में, और राउटर वहां पे डिसाइड करेगा कि कौन से नेटवर्क पे पहुंचना है, ओके, और फिर उस नेटवर्क के स्विच पे पहुंचाएगा, जो स्विच जो है इंटेलिजेंटली सिंपली मान लीजिए नेटवर्क बी में जो है, नेटवर्क बी के अंदर जो मान लीजिए डिवाइस नंबर 2 है उस तक मैसेज आपका पहुंचा देगा, राइट। सो राउटर के बारे में जब भी आप सोचेंगे फंडामेंटली इतना याद रखना है कि एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक नेटवर्क से लेके किसी दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है आपकी, ओके, वो पॉइंट नंबर 1। और दूसरा क्या है, राउटर जो है एक नेटवर्क लेयर डिवाइस है, मतलब सोर्स, डेस्टिनेशन और किस रास्ते से जाना है ये सारी चीजें डिफाइन करता है ये, है ना, राइट, ये हमने समझ लिया, ओके। सो सिमिलरली अगर आप इंटरनेट के अंदर देखेंगे तो अभी तक हमने क्या देखा था, एक राउटर, दो नेटवर्क्स के बारे में देखा, और अगर आप इंटरनेट के बारे में बात करेंगे, द इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ढेर सारे ऐसे कई सारे नेटवर्क्स का एक कॉम्बिनेशन है ना। तो दुनिया भर में ऐसे ही कई सारे राउटर्स जो है अलग अलग नेटवर्क्स में होंगे, राइट। जैसे कि आप यहां पे भी देख सकते हैं, राउटर नंबर 1 क्या है, नेटवर्क ए और नेटवर्क बी को कनेक्ट कर रहा है, ओके, और राउटर नंबर 2 जो है नेटवर्क बी और सी को कनेक्ट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। और सिमिलरली राउटर नंबर 5 देखेंगे आप तो वो नेटवर्क बी से कनेक्टेड है, नेटवर्क एफ से कनेक्टेड है, नेटवर्क सी से भी कनेक्टेड है, राइट। सो ऐसे एक राउटर जो है अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा और इनके बीच में भी कम्युनिकेशन चलती रहेगी, राइट। सो जाहिर सी बात है, ऐसे इंटरकनेक्टेड नेट्स की वजह से क्या होता है कि हम एक सोर्स से किसी दूसरे डेस्टिनेशन तक हमारे मैसेजेस को बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं, ओके, राइट। सो लेट्स से मान लीजिए हमारे पास डिवाइस नंबर ए है और उसको डिवाइस नंबर बी तक पहुंचाना है थ्रू द इंटरनेट, ओके। और हमने इंटरनेट के बारे में क्या समझा था, ऐसे ढेर सारे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन, और ये सारे नेटवर्क्स कैसे जुड़े होते हैं, थ्रू राउटर्स, ओके। तो क्या होगा, बेसिकली आपका मैसेज जो है फ्रॉम ए टू बी ढेर सारे राउटर्स, मल्टीपल राउटर्स के द्वारा होते हुए आपके डिवाइस बी तक पहुंचेगा, ओके। सो यहां पे एक फंडामेंटल क्वेश्चन आ जाएगा, ये एग्जैक्टली होता कैसे है, राइट। हमें ये तो पता है कि हम ए से राउटर नंबर 1 तक पहुंचा देंगे हमारा मैसेज। अब राउटर नंबर 1 को ये कैसे पता चलेगा कि जो राउटर नंबर एक्स जहां पे बी नंबर डिवाइस कनेक्टेड है उस तक कैसे पहुंचाना है, ये कैसे पता चलेगा, हमारा मैसेज वहां तक कैसे पहुंचता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, इसको समझने के लिए जो है सबसे पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट देखना होगा जिसको हम कहते हैं सबनेटिंग, राइट। सो हमें क्या पता है, बेसिकली इंटरनेट जो है ढेर सारे बिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस कॉम्बिनेशन है, ओके। और क्या सारे के सारे डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड रहेंगे, नहीं ना, राइट। सो यहां पे क्या होगा कि जो कलेक्शंस ऑफ बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो है ये बेसिकली ढेर सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। सो फंडामेंटली समझ लेते हैं हम, राइट। मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे डिवाइसेस हैं या फिर ढेर सारे डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस मिलके एक छोटा सा नेटवर्क बनाएंगे, ओके। और ऐसे ही छोटे छोटे नेटवर्क्स का बड़ा सा कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, और ऐसे कई सारे बड़े बड़े नेटवर्क्स मिलके एक और बड़ा नेटवर्क बनाएंगे, और ये जो सारे के सारे नेटवर्क्स मिल जाएंगे तब बनेगा आपका पब्लिक नेटवर्क जो है बेसिकली इंटरनेट, है ना, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि सबनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, ओके। सो किसी लार्ज नेटवर्क को, किसी बहुत बड़े नेटवर्क को अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे नेटवर्क्स की तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको सबनेटिंग कहा जाता है, ओके। नेटवर्क्स का अगर सब पार्ट ले रहे हैं आप तो उसको सबनेटिंग कहा जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से जो है हमारी नेटवर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डेटा पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक पहुंचाना है, ओके, और वो सिर्फ आपके नेटवर्क में ही है, आपका जो डिवाइस नंबर ए है और डिवाइस नंबर बी है उसको पूरी दुनिया में घूम के वापस आने की जरूरत नहीं है, है ना। आपके छोटे से नेटवर्क में ही घूम के जिस पॉइंट नंबर बी तक पहुंचना है वो वहां तक पहुंच जाएगा, ओके। और जाहिर सी बात है इसको मैनेज करना भी आसान हो जाएगा, जब कम नंबर ऑफ डिवाइसेस और कम नंबर ऑफ राउटर्स रहेंगे तो उनको मैनेज करना भी इजी हो जाएगा, है ना, एक छोटे से नेटवर्क में। एंड सिमिलरली अगर आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो भी आसान हो जाएगा आपके लिए, कि अगर एक छोटा सा नेटवर्क है तो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आसान हो जाएगा आपके लिए, राइट, ओके। सो अगर आप एक टिपिकल पिन कोड लेंगे आपका, मान लीजिए 5,32,5,000,032 है आपका, ओके। तो जनरली जब भी आप देखेंगे तो पहले 2 डिजिट्स होते हैं आपके पिन कोड में, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो जब आप 5 लाख की बात करते हैं, मान लीजिए स्टेट ऑफ तेलंगाना, ओके। और सिमिलरली अगले 2 डिजिट्स होते हैं वो यूजुअली किसी सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। एंड सिमिलरली जो आखिरी 2 पर्टिकुलर डिजिट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में या फिर स्पेसिफिक सिटी के अंदर एक छोटे से टुकड़े के बारे में, राइट। सो जैसे आपका पिन कोड जो है वो ऐसे हिस्सों में बटा हुआ है, सिमिलरली आपके आईपी एड्रेस में भी 2 स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं,
ओके राइट। तो हमने क्या समझा बेसिकली, पिन कोड जो है जैसे अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है, सिमिलरली आपका आईपी एड्रेस जो है उसके भी दो टुकड़े होते हैं। उसमें से एक टुकड़ा सबसे पहला वाला होता है नेटवर्क आईडी, ओके, और फिर दूसरा होता है होस्ट आईडी, है ना, राइट। जाहिर सी बात है जब आप पिन कोड लिखेंगे तो आपके लेटर को, मतलब जो भी आपके लेटर को डिलीवर करने वाले होते हैं उनको यह समझ आ जाता है कि कौन से स्टेट में, कौन सी सिटी में, किस इलाके में इस लेटर को पहुंचाना है करके, राइट। सिमिलरली आपके आईपी एड्रेस के मुताबिक भी राउटर को यह पता चलेगा कि कौन से नेटवर्क में किस डिवाइस पे पहुंचाना है करके, ओके। और सिंपली पुट आपका आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस इक्वल टू नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का एक कॉम्बिनेशन, ओके। नेटवर्क आईडी जो है आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, ओके, और आपका होस्ट आईडी जो है जो नेटवर्क में इंडिविजुअल डिवाइसेस होते हैं वो, मतलब अगर आपके लैपटॉप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है तो वो वाला आएगा होस्ट आईडी, ओके, और आप जिस नेटवर्क में कनेक्टेड है वो हिस्सा होता है नेटवर्क आईडी वाला, राइट। सो अब एक डाउट आ सकता है आपको, जाहिर सी बात है हमारे पास एक आईपी एड्रेस है तो उसमें से नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, ये हमें कैसे पता चलेगा, है ना, राइट। सो फंडामेंटली ये एक क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे आप यहां पे देख सकते हैं n बिट्स ऑफ नेटवर्क आईडी और m बिट्स ऑफ होस्ट आईडी लिखा हुआ है वहां पे, है ना। तो यहां पे क्या समझना है हमें, साइज जो है नेटवर्क आईडी का और होस्ट आईडी का साइज जो है वो भी सिचुएशन के मुताबिक और नेटवर्क के मुताबिक बदलता रहता है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे सिनेरियो में जो पर्टिकुलरली नेटवर्क आईडी के जितने नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए और होस्ट के कितने नंबर ऑफ बिट्स होने चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं सबनेट मास्क, ओके। सबनेट मास्क की मदद से जो है हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नेटवर्क आईडी कितने बिट्स का है और होस्ट आईडी कितने बिट्स का है, ओके। और अगर ये सबनेट मास्क के बारे में भी देखेंगे तो ये सिमिलरली एक आईपी एड्रेस की तरह ही होता है, ओके, एक IPv4 एड्रेस की तरह ही होता है इन द सेंस कि इसमें भी 32 बिट्स ही होते हैं, ओके। बट फर्स्ट n नंबर ऑफ बिट्स जो है अगर उनको 1 कर दिया हमने, है ना, तो हम जानते हैं कि एक एक बिट में 1 या 0 हो सकता है, ओके। और हमने ये भी समझ लिया था कि ऐसे 1s एंड 0s के कॉम्बिनेशन को अगर आप 32 बिट्स में अरेंज करेंगे, उनको 4 टुकड़ों में करेंगे जहां पे 8 बिट्स का एक एक टुकड़ा होगा, तो उसके मुताबिक आप स्पेसिफाई कर सकते हैं एक आईपी एड्रेस, ओके। और हमने अभी अभी ये भी समझा कि आईपी एड्रेस में जो है दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है आपके नेटवर्क के मुताबिक, ओके, दूसरा हिस्सा होता है आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना। और आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने वाले हिस्से को कहते हैं नेटवर्क आईडी और डिवाइस को या फिर होस्ट को आइडेंटिफाई करने वाले हिस्से को कहते हैं हम होस्ट आईडी, राइट। और ये नेटवर्क आईडी कितने बिट्स लेगा, होस्ट आईडी कितने बिट्स लेगा, ये डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं सबनेट मास्क, ओके। और टिपिकली जब भी आप IPv4 एड्रेसिंग की बात करेंगे तो आपका सबनेट मास्क जो है सिमिलर टू आपके आईपी एड्रेस की तरह ही 32 बिट्स साइज का ही होता है, ओके। और इसमें भी 0s और 1s ही होते हैं, बट फंडामेंटल डिफरेंस ये होगा कि अगर आप पहले n नंबर ऑफ बिट्स को अगर आपने 1s से भर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 32 बिट्स में पहले 20 बिट्स को आपने 1 कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सारे के सारे 20 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, ओके। इसको एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं, राइट। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे क्या है, आईपी एड्रेस क्या है हमारा 223.1.1.2, ओके, 4 हिस्से हैं और उसको हमने बाइनरी में भी रिप्रेजेंट किया है 8 बिट्स वाले में, राइट। और फिर अगर आप सबनेट मास्क को देखेंगे तो इसमें क्या है, पहले 3 हिस्से मतलब 8 + 8 + 8 24 बिट्स जो है इनको 1 से भर दिया गया है ना। सो जितने सारे बिट्स होंगे उन सारे बिट्स को मिला के, जितने सारे बिट्स को 1 किया है उन सारे बिट्स को मिला के हम कहेंगे नेटवर्क आईडी, ओके। और जो बाकी बच जाएंगे, जितने सारे जीरोस होंगे उन सारी चीजों को मिला के हम कहेंगे होस्ट आईडी, ओके। तो यहां पे क्या है, पहले 3 ब्लॉक्स को हमने 1 से भर दिया, मतलब पहले 3 ब्लॉक्स जो है नेटवर्क आईडी के लिए अलोकेट किए गए हैं, ओके। और बाकी की जो 8 बिट्स बचे हुए हैं उनको होस्ट आईडी की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि सबनेट मास्क को सिमिलर टू एन IPv4 एड्रेस, हम इसको भी बाइनरी से लेके एक डेसिमल नंबर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं करके, राइट। और हम ये भी जानते हैं कि अगर सारे के सारे 1s भर दिए हमने तो उसका वैल्यू क्या होगा, डेसिमल वैल्यू क्या होगा 255, ओके। तो यहां पे सबनेट मास्क क्या हो गया 255.255.255.0, ओके। और इस तरीके से अगर हमारे पास एक आईपी एड्रेस है और हमारे पास एक सबनेट मास्क है तो इजीली कितना हिस्सा नेटवर्क के लिए दिया गया है और कितना हिस्सा होस्ट आईडी के लिए दिया गया है ये हम समझ जाएंगे, है ना। तो सबनेट में जो हमें बस इतना समझना है कि अगर आपके पास सबनेट मास्क है तो उसमें जितने सारे नंबर्स हैं उन सारे जितने सारे 1s को लिखा हुआ है हमने, उन सारे नंबर्स को हम कंसीडर करेंगे एक नेटवर्क आईडी की तरह, और जो बाकी बचे हुए जीरोस होंगे उनको एक होस्ट आईडी की तरह कंसीडर करेंगे हम, राइट। चलिए इसको एक और नोटेशन की तरह समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सो जाहिर सी बात है सबनेट मास्क को हर बार एक आईपी एड्रेस की तरह सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। एक और नोटेशन होता है जिसको हम कहते हैं CIDR नोटेशन, ओके। CIDR का मतलब है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ओके, CIDR, ओके। यहां पे होता यह है कि
आपका जो आईपी एड्रेस होता है उसके साइड में एक फॉरवर्ड स्लैश लगा के जितने नेटवर्क आईडी के बिट्स होंगे वो वाला नंबर हम मेंशन कर देते हैं। ओके राइट। सो सीआईडीआर नोटेशन में जो है इसको एक स्लैश नोटेशन भी कहा जाता है, जहां पे आपके आईपी एड्रेस के बाजू में आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे और फिर वहां पे लिखेंगे जितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस के नेटवर्क आईडी के जो बिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ बिट्स को लिख देंगे आप। ओके फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है 223.1.1.2 जो है वो आपका आईपी एड्रेस हो गया और सीआईडीआर नोटेशन में हमने फॉरवर्ड स्लैश 23 लिखा हुआ है, मतलब पहले के 23 बिट्स जो है वो आपका सबनेट मास्क हो जाएगा। राइट, वो आपका नेटवर्क आईडी हो जाएगा और उसके मुताबिक आप कैलकुलेट कर पाएंगे आपका सबनेट मास्क, है ना। वो सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.254.0, क्योंकि वहां पे एक बिट नहीं है ना। राइट, सो इसके और भी कई सारे एग्जांपल्स देखते हैं। राइट, तो जैसे आप पहले इसमें देखेंगे उसका सीआईडीआर नोटेशन क्या है 223.1.1.0/24, है ना। इसमें 24 का मतलब क्या हुआ 24 बिट्स आपके नेटवर्क आईडी के हैं, मतलब 32 बिट्स में से अगर 24 बिट्स को निकाल दिया तो बचे कितने 8 बिट्स, और ये 8 बिट्स जो है जीरो से भर दिए जाएंगे और वहां पे आप मेंशन कर पाएंगे आपका होस्ट आईडी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ नॉर्मली अगर आपके पास 8 बिट्स हैं तो आपके कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं 2 पावर 8, है ना। आपके पास x नंबर ऑफ बिट्स हैं तो 2 पावर x नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं वहां पे, है ना। तो यहां पे क्या होगा पॉसिबली 256 होस्ट आईडीज आने चाहिए, बट होता यह है कि इन 256 होस्ट आईडीज में से 2 आईडीज को रिजर्व कर दिया जाता है। सबसे पहला आईडी और सबसे आखिरी वाला आईडी जो है इनको रिजर्व कर दिया जाता है फॉर सेपरेट पर्पसेस। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ जब आप एक पर्टिकुलरली 24 बिट्स के नेटवर्क आईडी वाला सीआईडीआर नोटेशन देखेंगे, मतलब 24 बिट्स को अगर आपने नेटवर्क आईडी में एलोकेट कर दिया तो पॉसिबल नंबर ऑफ होस्ट क्या हो जाएंगे 256 होने चाहिए, बट उसमें 2 ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं तो 254 पॉसिबिलिटीज आएंगी, है ना। तो केवल 254 आईडीज ही अवेलेबल होंगी वहां पे। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्या है 223.2.1.0/23। ओके, तो यहां पे क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ 23 बिट्स को हमने नेटवर्क आईडी के लिए एलोकेट किया है, मतलब 9 बिट्स हैं हमारे पास जहां पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस यूज करके होस्ट रख सकते हैं, है ना। तो 9 बिट्स का मतलब क्या हुआ 2 पावर 9 मतलब 512 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं, है ना। और हमें ऑलरेडी क्या पता है सबसे पहला और सबसे आखिरी वाला होस्ट आईडी जो है वो फिक्स्ड होता है, रिजर्व्ड होता है किसी और पर्पस के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा 500 होस्ट एड्रेसेस पॉसिबल हो सकती हैं यहां पे। राइट, ओके। सिमिलरली अगर आप तीसरे में देखेंगे तो 223.3.1.0/22 लिखा हुआ है, मतलब एक और एक्स्ट्रा बिट ऐड हो गया होस्ट आईडीज के अंदर। यहां पे ऑलमोस्ट 1022 कॉम्बिनेशंस हो सकती हैं। राइट, सो इसी तरीके से अगर आपके पास एक सबनेट मास्क है और आईपी एड्रेस अवेलेबल है तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक नेटवर्क में उसका नेटवर्क आईडी क्या है और कितने सारे होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं करके। राइट, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे क्या है हमारे पास एक पूरा का पूरा नेटवर्क सेटअप है ना। एक डिवाइस है आपके पास जो एक स्विच से कनेक्ट कर रहा है, जो स्विच एक और राउटर से कनेक्ट कर रहा है और वहां पे 3 टुकड़े हो गए इसके, और वो राउटर एक और स्विच और वो जाके उसके खुद के अपने डिवाइसेस में कनेक्टेड है ना। तो यहां पे क्या ऑब्जर्व किया हमने, सबसे पहले अगर आप स्विच में देखेंगे तो इसका आईपी एड्रेस क्या है 223.1.1.0 और इसके सबनेट क्या है /8, मतलब सिर्फ और सिर्फ 8 बिट्स का नेटवर्क आईडी है ना। बाकी सारे बिट्स जो है होस्ट आईडीज, मतलब 24 बिट्स के होस्ट आईडीज अवेलेबल है वहां पे, मतलब 2 पावर 24 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ अगले राउटर में गए तो वहां पे 3 टुकड़े हो गए, है ना। इस पर्टिकुलर नेटवर्क के 3 टुकड़े हो गए और हमने क्या देखा था अगर आप एक नेटवर्क के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा सबनेटिंग, है ना। और फिर यहां पे अगर आप देखेंगे तो /16 है हमारे पास, है ना। तो सबनेट मास्क क्या हो गया 16, इसका मतलब 16 बिट्स जो है वो नेटवर्क आईडी के लिए और बचे हुए 16 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी के लिए। ओके, और फिर उन राउटर्स में स्पेसिफिकली एक एक स्विच में क्या है /24। ओके, इसका मतलब क्या हुआ 24 बिट्स जो है नेटवर्क आईडी के लिए दे दिए गए हैं और बाकी के बचे जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट आईडी के लिए एलोकेट कर दिए गए हैं, है ना। और अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे ये आपके पिन कोड की तरह ही है ना। सबसे पहले आपका स्टेट होगा, उसके अंदर होंगे सिटीज, उसके अंदर होगा जो पर्टिकुलर लोकेलिटी या एरिया आप चाहते हैं, है ना। राइट, जैसे जैसे आप डीपर जाते जाएंगे उतना स्पेसिफिक बनता जाएगा आपका लोकेशन। सिमिलरली जैसे जैसे आप अपने पूरे नेटवर्क आईडी में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, अपने पूरे आईपी एड्रेस में आगे बढ़ते हुए जाएंगे, आपको अपना होस्ट आईडी उतना ही स्पेसिफिकली दिखेगा। राइट, ओके, ये भी हमने समझ लिया। राइट, सो अब हमें राउटर के बारे में क्या पता है, एक जगह से एक पॉइंट से लेके किसी दूसरे पॉइंट तक या फिर एक नेटवर्क से लेके किसी दूसरे नेटवर्क तक वो डेटा को ट्रांसफर करता है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं।
कैसे होता है ये? बेसिकली जब भी आपके राउटर को कोई डेटा पैकेट मिल गया है ना, उसमें कोई भी डेटा पैकेट आ गया तो क्या होगा, राउटर उस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर क्या होगा, उसका सोर्स आईपी एड्रेस होता है, मतलब पैकेट कहां से आ रहा है, और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कहां तक जाना है उसको, है ना। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करके आपका राउटर जो है डेस्टिनेशन आईपी को आइडेंटिफाई करता है। ओके, और फिर राउटर के पास जो है एक बड़ा सा टेबल होता है जिसके अंदर ढेर सारा इंफॉर्मेशन होता है कि ऐसे अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स और उन नेटवर्क्स के राउटर्स कहां कहां पे हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, ये सारी डिटेल्स जो है आपके राउटर के अंदर एक टेबल के अंदर होती हैं। ओके, और उस टेबल को कहा जाता है राउटिंग टेबल। राइट, सो हमने अभी तक क्या देखा, राउटर फंडामेंटली जो है आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है ना। मान लीजिए आपके पास एक राउटर है और उसमें आ गया एक डेटा पैकेट। ओके, उस डेटा पैकेट में क्या होगा, उसका सोर्स मतलब कहां से आ रहा है और उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस कहां तक जाना है ना। जब ये दोनों है, राउटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। इसके बाद क्या होगा, उस डेस्टिनेशन आईपी के मुताबिक राउटर के पास जो है एक बड़ा सा टेबल होता है जिसके अंदर कौन कौन से अलग अलग राउटर्स हैं और वो राउटर्स कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें राउटिंग टेबल के अंदर होती हैं। ओके, उस टेबल को राउटिंग टेबल कहा जाता है। और मान लीजिए आपके राउटिंग टेबल के अंदर उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है ये तो नहीं पता, बट उसके सबसे नजदीक वाले नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आपका राउटर क्या करेगा, जो नियरेस्ट डेस्टिनेशन है ना, जो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जिस राउटर के पास इंफॉर्मेशन हो सकता है उसको फॉरवर्ड करेगा। राइट, ओके, इसको हम और भी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो टिपिकल अगर आप एक राउटिंग टेबल के बारे में देखेंगे तो राउटर जो है हमेशा एक राउटिंग टेबल को मेंटेन करता है कि पैकेट को कहां तक भेजना है। अगर एक पैकेट उसके अंदर आ रहा है तो किसी दूसरे राउटर तक कैसे पहुंचाना है ये इंफॉर्मेशन रखता है। ओके, और यहां पे जो है दुनिया के अंदर अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशंस होती हैं, जो अलग अलग नेटवर्क्स होती हैं, उन सारे के सारे नेटवर्क्स के डिटेल्स होते हैं। ओके, और उनके साथ साथ अगला स्टेप क्या लेना है। ओके, सो मान लीजिए राउटर नंबर 1 से लेकर राउटर नंबर 10 तक पहुंचाना है इसको। ओके, सो राउटर नंबर 2, 3, 4, 5 इन सारे डिटेल्स के साथ साथ अगला राउटर क्या होना चाहिए, अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, इसके डिटेल्स भी होते हैं उस राउटिंग टेबल के अंदर। ओके, मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर राउटर है जिसको एक पर्टिकुलर पैकेट मिल गया। उस पैकेट के अंदर जो है आपका सोर्स एड्रेस है और आईपी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी है। ओके, और ये पैकेट यहां नहीं रुकना चाहता, किसी अलग डेस्टिनेशन पे इंटरनेट में किसी और दूसरे कोने पे जाना चाहता है। ओके, और क्योंकि ये राउटर जो है बाकी सारे अलग अलग नेटवर्क से भी कनेक्टेड है, तो राउटर क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पैकेट को फॉरवर्ड करना है विद द नियरेस्ट डेस्टिनेशन उसको भेज देगा। राइट, और वहां पे क्या होगा, वो दूसरा वाला राउटर चेक करेगा, ये देखेगा कि अगला नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या हो सकता है, उसके मुताबिक भेज देगा। राइट, सो ऐसे क्या होता है कि बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन आईडी आपका राउटर जो है फॉरवर्ड करते हुए जाता है। ओके, और अगर राउटर को पता नहीं चला कि कहां पे भेजना है, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो उसके मुताबिक जो है जो स्टार आपको दिख रहा है वहां पे, है ना, तो उसके मुताबिक पैकेट्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ओके, राइट, तो यहां पे हमें क्या समझना है, डेस्टिनेशन नेटवर्क नाम की एक चीज होती है आपके राउटिंग टेबल में। ओके, राउटिंग टेबल के अंदर जो है डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए अलग अलग रोस होती हैं और हर एक रो के अंदर जो है जो आपका राउटर अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है उन नेटवर्क्स के बारे में डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका नेटवर्क आईडी और सबनेट मास्क। ओके, जैसे आप वहां पे देख सकते हैं, है ना, 9.1.1.0/24 ये एक नेटवर्क हो गया, है ना, 23.1.1.0/24 ये एक दूसरा नेटवर्क हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट, और ऐसे सिचुएशंस में अगर राउटर को ये नहीं पता कि कौन से नेटवर्क पे भेजना है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए ये डिफाइन करता है आपका नेक्स्ट हॉप। ओके, सो अगला राउटर क्या है, अगर हमें नेटवर्क के बारे में नहीं पता तो अगले किस राउटर पे भेज सकते हैं जिसको पता हो। ओके, तो ऐसे भेजने को, किसी एक राउटर से लेके किसी दूसरे राउटर तक भेजने को कहते हैं हॉप। ओके, सो एक जंप मारना, बस ऐसे मान लीजिए। राइट, सो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो मान लीजिए डिवाइस नंबर 1 जो है आपके लेफ्ट साइड पे जो डिवाइस नंबर जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं,
तो राउटर क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस पैकेट को फॉरवर्ड कर है उन नेटवर्क्स के बारे में डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उसका नेटवर्क आईडी, राइट। और ऐसे सिचुएशंस में अगर राउटर को यह नहीं पता कि कौन से नेटवर्क पे भेजना है, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, यह डिफाइन करता है आपका नेक्स्ट हॉप। ओके, सो अगला राउटर क्या है, अगर हमें नेटवर्क के बारे में नहीं पता तो अगले किस राउटर पे भेज सकते हैं जिसको पता हो। ओके, तो ऐसे भेजने को, किसी एक राउटर से लेके किसी दूसरे राउटर तक भेजने को कहते हैं हॉप। ओके, सो एक जंप मारना, बस ऐसे मान लीजिए, राइट। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो मान लीजिए डिवाइस नंबर 1 जो है आपके लेफ्ट साइड पे, जो डिवाइस नंबर जो है बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, और हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं,